नाउ देखिएगा, इन क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3 का आपका, नाउ फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। नाउ 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस y स्क्वायर। तो सबसे पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, आप देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो 3, देखो उसके बाद आपका ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, इसके बाद तो अब इसमें आईडी याद रखें, और हाईएस्ट पावर आपका 2 है, ऑफ 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें आईडी कौन सी यूज होगी, तो आप चेक करेंगे पहले, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस बी स्क्वायर। अगर ये आईडी आपकी लग जाती है, सो इट कैन बी जिप इन a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो याद रखेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो पहले आप a का स्क्वायर बनाएंगे और फिर आपका b का स्क्वायर बनाएंगे, और तब 2 आपका फॉर्मूले में होगा, a की वैल्यू यहां से लिख दोगे, b की वैल्यू यहां से लिख दोगे। तो ना इट मीन्स द गिवन क्वेश्चन इज, देखो आप क्या लिखेंगे, राइट इट अकॉर्डिंग टू आईडी, यानी इसके अनुसार। इसीलिए मैंने कभी भी, आप देखो मैंने कभी नहीं बोला कि आप इन सवालों को ये फॉर्मूले को ऐसे लिखो, नहीं, नेवर। मैंने हमेशा बोला है यू राइट इन लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट में, इसका यूज यहां नजर आता है। अब आप करेंगे, दिस कैन बी रिटन इज a का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 3 3 9 x का भी स्क्वायर। क्या बोला मैंने, पहले a का स्क्वायर, फिर b y का स्क्वायर आपका ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वह a की जो वैल्यू है वो आपका 3x आ गई, और b की वैल्यू आपके नाम देखो तो सब y। फॉर्मूले में देखो आपका नाम 2, चुपचाप यहां से उठा के पिक करके यहां लिख दो, एंड दिस इज द 3x। a की वैल्यू पिक किया, 2 3 जा 6 x पर, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, a और प्लस b का होल स्क्वायर। ये तो तब था जब आपके क्वेश्चन में लिखा है एप्रोप्रिएट आईडी का यूज कर। अगर ये नहीं होता ना, इफ नॉट रिटन, अगर ये नहीं लिखा होता एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, आप इस सवाल को कैसे करती, देखो कैसे कर सकती थी, कैसे करती नहीं, कैसे कर सकती थी। एक ऑप्शन तो आपके पास यही था, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या था, आपका देखना देख, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो। ये देखिए इसके आगे कई बच्चों दिमाग में हमने क्या घुसे देखा, बच्चे के बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c का ही होता है बस, एंड द प्रोसीजर वी हैव जस्ट कि बेटा a को c से मल्टीप्लाई कर देना, आप प्रोडक्ट बना दोगे, उसके बाद प्रोडक्ट को आप क्या करना, फैक्टराइज कर देना, और उसके बाद जब फैक्टराइज हो जाए उसके बाद फैक्टर्स आ जाएंगे, और जब फैक्टर्स आपके आ जाएंगे, नाउ यू हैव टू एडजस्ट बाय मल्टीप्लाइंग विथ आइदर प्लस और माइनस टू ब्रिंग dx। बिल्कुल द सेम प्रोसीजर यू कैन अप्लाई। 9 1 जा 9, प्रोडक्ट बन गया फर्स्ट, देन 9 को फैक्टराइज करो, 3 3 जा 3 1 जा, now this is factorize। second step, now when you have done the factorization, so now you got the factor 1 3 3, क्या बोला, इसको एडजस्ट करो, एडजस्ट, 3 1 जा 3, प्लस का 3 और प्लस का 3 जब मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी ऐड होंगे तो प्लस का 6 आएगा, और प्लस का 3
और प्लस का 3, जब मल्टीप्लाई होंगे तो पहले तो प्लस का साइन आएगा, यानी कि प्लस का साइन आ गया, और 3 3 जा 9। बच्चा कहेगा सर यहाँ, अरे भाई 1 9 जा 9 यहाँ भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो अब देखो ना 9x², इसको तोड़ा आपने तो +3 के साथ xy लिख दो और +3 के साथ आपका xy लिख दो और ये 1/6 ग्रुप एंड कॉमन। 3 की मल्टीपल है तो 3x कॉमन लेंगे, 3x जब दोनों में कॉमन ले लिया तो देखो 3x और +y, इट इज ऑलरेडी आउट, सो y। इसमें देखो, इसमें आपका y कॉमन है, अंदर आपका देखो 3x एंड 1y, इसमें देखो ये आपका कॉमन है 3x + y and ये this 3x remaining और +y। How many times the same positive binomial is coming? Twice, 2 बार आ रहा है, 3x और +y का स्क्वायर। तो जब आपका विदाउट ये नहीं है लिखा हुआ तो आप इससे भी कर सकते हैं। मैंने बोला आपका स्कूल टीचर कोई भी हल्द्वानी में किसी भी स्कूल का 9th को पढ़ाने वाला बच्चा कोई टीचर ये वाला मेथड ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा अरे बता दो ना, एक्स्ट्रा बता दो, एक्स्ट्रा बताओगे तो कौन सा आपका घट जाएगा, बच्चे का दिमाग बढ़ेगा, आपका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिस इज डू इट प्लीज।